नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में जो मैं देखने वाला हूं उसमें जो हम देख रहे हैं वो हम संविधान सभा के चुनाव की बात करेंगे। और चूंकि आज के अवसर पर जब हम देखेंगे तो इससे पहले जब लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा जो लक्ष्य रखा गया था स्वराज का, उसकी बात मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। चूंकि आज गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पर आप सभी के लिए कुछ खास बातें भी मैं आपको जिक्र करने वाला हूं, तो आइए उसको देखेंगे। चूंकि ये समय भी ऐसा है कि मैं कह सकते हैं कि संयोग भी कह सकते हैं कि जो समय सच है, आज मैं हिस्ट्री के उस पहलुओं का भी मैं जिक्र करूंगा जिसमें भारत को स्वतंत्रता मिलती है, उसका भी जिक्र होगा। उन सभी बातों को मैं लेकर के आऊंगा। मैं बात बता दूं कि हम लोगों का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। उसके पीछे कारण यही है कि इससे पहले इतिहास के श्रृंखला में मैंने बताया था, इतिहास के पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब 1929 में लाहौर में कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है, उसमें पूर्ण स्वराज की बात की जाती है कि 1930 में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को ये लागू होता है। बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को जाता है, लागू 50 में होता है। तो ये सब बातें हैं। क्योंकि आइए, जो मैं पिछली श्रृंखला मैंने बताया था उसमें मैंने जिक्र किया था कि हम आप सभी को कैबिनेट मिशन के बारे में बताए थे, उसके आगे की कहानी में आज के वीडियो में इसमें आपको कवर करने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आज का भी, आप लोग इसको देखिए। तो आइए देखते हैं, संविधान सभा का चुनाव हम देखेंगे और अंतरिम सरकार का गठन हम देखेंगे कि आखिर अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ उससे पहले संविधान सभा का चुनाव हुआ। कैबिनेट मिशन का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो मैंने कैबिनेट मिशन में मैंने आपको बताया था कि बात की गई कि एक संविधान सभा होगी। संविधान सभा के सदस्यों का मैंने जिक्र किया था कि कितने कितने पार्टी के कैसे सदस्य रहेंगे, उनकी बात करेंगे। तो उसमें बात की गई संविधान सभा का चुनाव होगा, संविधान सभा के चुनाव के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो अंतरिम सरकार का जो गठन होगा उस पहलुओं को मैं चर्चा करूंगा। संविधान सभा का चुनाव 1946 में होता है, जुलाई के महीने में 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा के चुनाव जब होते हैं तो उसमें टोटल सदस्य संख्या जो थी 389 थी, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत के 292, देशी रियासतों के 93, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के कितने 4 सदस्य हैं, उनको आप याद रखिएगा। तो टोटल कितने हुए 292 ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत 93, चीफ कमिश्नर से 4 और टोटल 389 सदस्य थे। अब इसमें जब चुनाव हुआ तो इनके सामने अलग अलग आंकड़े आते हैं कि कौन कौन कितना कितना भेजो, क्योंकि मैंने बताया ना इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव हो रहा था, डायरेक्ट नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। तो उसमें जो चुनाव हुआ वो कैसे चुनाव हुआ था, जो राज्य स्तर की विधानसभाएं थी उनके प्रतिनिधियों ने विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया था। तो उसके तहत हम जब हम देखेंगे तो कांग्रेस को 208 मिले, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, बाकी में अन्य लोगों ने अपनी जीत दर्ज की। अब कांग्रेस को इसमें बहुमत था और मुस्लिम लीग अपनी बात पर अड़ी हुई थी। अब चूंकि अब जब जैसा होता नहीं कि आप सुनते हैं कि लोकसभा का चुनाव हो गया तो लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, जो जिसके पास ज्यादा मत होंगे या कहें जिसके पास ज्यादा सीटें होंगे फिर वो अपनी सरकार बनाएगा। तो 22 जुलाई 1946 को अंतरिम सरकार गठित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव भेजा। कांग्रेस और लीग के समझ रखा कि आपकी इतनी इतनी सीटें, आप अपना आगे की क्या कार्य योजना है, आप अपना विजन बताइए और आप अंतरिम सरकार गठित कीजिए। क्योंकि यहां पर इससे पहले मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग की जो बात थी कि मुस्लिम लीग 1940 से ही बार बार पाकिस्तान की बात कर रही थी और कैबिनेट मिशन में सीधे सीधे भारत को विभाजन की बात को नकार दिया गया था। मुस्लिम लीग इससे बहुत खफा हो जाती है और कहती है कि मैं भी आगे अंतरिम सरकार के गठन में मेरी कोई हिस्सेदारी रहेगी नहीं, और अब हम क्या करेंगे, पाकिस्तान की मांग को लेकर के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, अब ये क्या था, जब ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव दिया कि आप जाइए अपनी सरकार गठित कीजिए, कांग्रेस ने मान ली, उनकी बात कह ली और लीग अलग हट गई, उसने अस्वीकार कर दिया प्रस्ताव को। जब लीग ने अस्वीकार कर दिया तो 16 अगस्त 1946 के दिन को एक तिथि घोषित की गई कि इस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाएगा। कौन मनाएगा? मुस्लिम लीग मनाएगी। क्यों मनाएगी? क्योंकि उसको पाकिस्तान की मांग, क्योंकि वो कह सकते हैं अपने ज्ञापन वगैरह इन सब के जरिए सब कुछ कर चुकी थी। उनको कहता आर पार की लड़ाई होगी और हम जबरदस्ती तरीके से हम अपने पाकिस्तान की मांग करेंगे और उसके लिए हम ले करके रहेंगे। तो इस तरीके से एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई गई। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जब मनाया गया तो चूंकि जहां पर मुस्लिम की मेजॉरिटी थी वहां पर ये ज्यादा देखने को मिला। अब इसमें होता क्या है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कलकत्ता में लीग की सरकार थी और यहां के जो कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर सोहरावर्दी थे। कलकत्ता में लीग की सरकार थी, उसने क्या किया, 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में अवकाश घोषित कर दिया कि इस दिन क्या रहेगा, बंगाल में अवकाश घोषित किया जाता है, उस दिन लीग क्या करेगी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। जब बंगाल में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के लिए छुट्टी हो गई तो
अब बस शुरू हुआ, वहीं पर कह सकते हैं ना तांडव शुरू हुआ, सब क्या मतलब कि दंगे शुरू हुए। नोआखाली हो गया, असम हो गया, इन सब जगहों पर क्या हुआ, खूब जबरदस्त हिंसा भड़की। और उस हिंसा के दौरान हमें देखने को यही मिलता है कि जबरदस्त तरीके से मुस्लिमों ने क्या किया, हिंदुओं पर काफी जबरदस्त अत्याचार किए गए, मार काट किया गया, बहुत हुआ। लेकिन इसमें भी अब आगे एक चैप्टर आगे बढ़ता है बिहार में और गढ़मुक्तेश्वर में और दंगे में, जिसमें मुस्लिमों की भी हत्याएं वगैरह की गई। तो मतलब कहने का मतलब यही था कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े जा रहे थे। अब जब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े जा रहे थे तो इसमें एक बात आगे और भी आई। अब चूंकि इसके बाद में हुआ कि अंतरिम सरकार का गठन करने की बात आई, ब्रिटिश सरकार ने बोला कि जिन्ना तो मान नहीं रहे हैं, अब एक काम कीजिए, आप आइए और अपने अंतरिम सरकार गठित कीजिए। किससे बोले? नेहरू से बोले। नेहरू ने बोला ठीक है, हम अपनी सरकार का गठन करते हैं। तो नेहरू क्या करते हैं, अपनी सरकार का अंतरिम सरकार का गठन करते हैं। अब अंतरिम सरकार का गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और अंतिम सरकार के गठित करने की घोषणा 24 अगस्त को हुई थी और नेहरू ने जो नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन हो गया। अब सरकार का गठन हो गया, अब इसमें फिर आगे चल करके ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग को लगा कि अब सरकार का गठन भी हो गया, अगर हम उसमें शामिल नहीं होंगे तो आप ये भी तो जानते हैं ना कि अगर जब आप विपक्ष में रहेंगे तो आपके कोई इज्जत वगैरह कुछ खास आपको मिलने वाली है नहीं, आप अपने मन की बात आप कर नहीं पाएंगे, बात कह देंगे लेकिन आप उस पर कोई अमल करे ना करे वो सरकार के पक्ष की बात है। इसलिए मुस्लिम लीग ने भी क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने मनाया कि आप आइए और इसमें शामिल होइए, सरकार में शामिल होइए। तो मुस्लिम लीग भी क्या करती है, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो जाती है। लेकिन चूंकि पहले सीटें 14 थी, बाद में अब जब सीटें 14 थी तो उसमें किया यह गया कि 3 जगहों पर क्या किया गया, जो इन लोगों की जो टोटल 15 सदस्य उसमें 3 लोगों का इस्तीफा दिलाया गया, और जब इनको इस्तीफा दिलाया गया उनकी जगह पे मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को रख लिया गया। तो याद रखिएगा उसकी जगह पर आगे चल करके सीटें बढ़ा करके 5 मुस्लिम सदस्यों को रख लिया गया। तो कुल सदस्य कितनी हो गई, संख्या हो गई कितनी, 15 हो गई। तो याद हल्का दिमाग में 15 सदस्य हो गए। पहले शायद 13 थे, 3 को हटाया गया, उसके बाद में 5 को और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। तो टोटल जैसे आप जानते नहीं कि कोई जैसे किसी खास कोई मान लीजिए किसी राज्य का कोई सीएम बन जाता है, तो चूंकि नियम है कि आप विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको सदस्यता लेनी है तो उसके लिए आपको तभी आप मुख्यमंत्री का पद रख सकते हैं। तो क्या करते हैं, कोई सीट खाली करा दी जाती है, तो कोई सीट खाली करा देती तो वहां पे चुनाव लड़के वो जीत जाते हैं। तो उसी तरीके से अब चूंकि सबको तो नियुक्त किया जा चुका था, मुस्लिम लीग भी आना चाह रही है, तो मुस्लिम लीग जब आना चाह रही थी तो उसके लिए सीटें खाली कराई गई। तो कुल सदस्य संख्या हो गई 15, मुस्लिम लीग के हो गए 5, टोटल सदस्य संख्या कितनी होगी, 15 हो गई। अब इसमें थोड़ा सा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किसको कौन कौन सा विभाग मिला। परीक्षाओं में आज से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें वायसराय वेवल जो थे वो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वही थे, वेवल, और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद में वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग, जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, राजगोपालाचारी शिक्षा, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं पूर्ति, अरुणा असफ अली रेलवे, लियाकत अली वित्त, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि और जगनफर अली स्वास्थ्य, ये तीनों लोग जो है मुस्लिम लीग से थे। खैर अब इन सभी सदस्यों का नाम लेने क्योंकि बहुत खास इंपॉर्टेंट है नहीं, जितने इंपॉर्टेंट थे उनको मैं लिख लिया, बाकी आप चाहें तो आप ये पॉलिटी के सेक्शन में आपको ये चीजें मिल जाएंगी, उसमें बताया भी क्या है, तो उसको आप देखिएगा। तो ये चीजें थी, इतने लोग क्या हुए इसमें शामिल हुए थे, इनसे अंतरिम सरकार गठित हो गई। अब अगर जो आप देखेंगे तो लीग अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि उसको मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर कि मुझे पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए। अब इसमें चूंकि मैं बताऊं कि जो ये अंतरिम सरकार मतलब कि जो ये संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था, जिसमें मैंने बताया ना देशी रियासतों के 93 थे, ब्रिटिश प्रांत के 292, तो इसमें से इतने लोग थे, देशी रियासतों शामिल नहीं हुई थी, देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई थी। अब यहां पर आगे चल करके जब पूरी अंतरिम सरकार का गठन हो गया, सबके विभाग का आवंटन हो गया, अब इसमें क्या हुआ कि सम्मेलन भी तो होगा। तो पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली बैठक जब होती है तो उसमें जो क्योंकि नियम था कि फ्रांस में से नियम चलता है, मतलब वरिष्ठ सभा के वरिष्ठतम सदस्य को क्या किया जाएगा, वहां का मतलब कि अध्यक्ष चुना जाएगा। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जब बैठक करते हैं तो मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हो रहे हैं। और मैं एक साथ में पहले बता दूं कि दंगे वगैरह ये सब अभी भी चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं, दंगे वगैरह अपने रफ्तार से चलते चले जा रहे हैं, दंगे बंद नहीं हुए। और 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। तो 9 दिसंबर को प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर 1946 में मुस्लिम लीग क्या करती है, इस बैठक में शामिल होती है, और लेकिन वो अपनी पृथक राष्ट्र की मांग को लेकर के अड़े रहते हैं। उनको एक पृथक राष्ट्र चाहिए था, तो पृथक राष्ट्र की मांग को लेकर के वो अड़े रहे, और
जहां पर उनकी बात को मान लिया गया। आगे अभी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भारत शासन अधिनियम 1947 आएगा तो आप लोग उसको देखिएगा, उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर इसमें क्या क्या कैसे कैसे हुआ। भारत शासन अधिनियम 1947 में हम आगे जिक्र करेंगे, माउंटबेटन योजना का भी हम जिक्र करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि द्वितीय बैठक, अब इधर क्या होता, दंगे बढ़े जा रहे थे, तो लॉर्ड वेवेल ने क्या किया, बोला कि आप एक काम कीजिए कि लॉर्ड वेवेल ने क्या बोला, लॉर्ड वेवेल ने बोला कि आप जाइए और थोड़ा सा कह सकते हैं कि लॉर्ड वेवेल इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड जाने के बाद उनसे बोलते हैं कि भारत में दंगे बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ गए हैं, इसके लिए आपको जल्द से जल्द कोई घोषणा करनी पड़ेगी कि भारत को कब स्वतंत्र किया जाएगा, क्या कैसे है, इसकी स्वतंत्रता की आपको घोषणा वगैरह करनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि और वहाँ पे क्लीमेंट अटली भी थोड़ा जल्दबाजी में अपना फैसला लेते हैं, उन्होंने भी कहा चलो ठीक है हम घोषणा करते हैं। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। वहां पर क्या होगी, ब्रिटिश 19 मतलब हम भारत को आज़ाद कर देंगे, उनको छोड़ देंगे, उससे पहले पूरी योजना आ जाएगी। अब यहीं पर क्या कहता है, इसी में आगे आएगा कि यहाँ पर माउंटबेटन वेवेल को हटा करके माउंटबेटन को वायसराय बनाया जाता है। तो वायसराय जब लॉर्ड वेवेल को बनाया जाता है तो वेवेल माउंटबेटन को बनाया था, वेवेल को हटा दिया था। तो जो माउंटबेटन है वो भारत आते हैं और एक अपनी योजना लेकर के आते हैं, माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना के तहत हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि माउंटबेटन योजना क्या थी और कैसे भारत शासन अधिनियम 1947 बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता अधिनियम उसकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में माउंटबेटन योजना की चर्चा होगी कि माउंटबेटन योजना में क्या था और कैसे कैसे लोग, क्योंकि मैं बता दूं कि जो दंगे हो रहे थे नोआखाली में, गांधी जी तुरंत तत्काल रूप में जाते हैं, वहां पर अनशन वगैरह करते हैं। तो कहते हैं ना कि माउंटबेटन आगे चल करके उनको कहेंगे कि जो सरकार मतलब जो 50,000 सैनिक नहीं कर सके वो एक आदमी करके दिखा दिया, इसलिए उनको वन बाउंड्री फोर्स भी कहते हैं। तो वन बाउंड्री फोर्स गांधी को किसने कहा, तो माउंटबेटन ने कहा था। तो ये सब चीजें थी, दंगे वगैरह चल रहे थे, उनको फिर आगे चल के गांधी जी के अनशन के बाद दंगे वगैरह शांत होते हैं, आगे फिर गांधी जी भी मान जाते हैं, योजना आती है पाकिस्तान अलग करने की। तो सीमांकन होगा, कैसे कैसे कौन कौन से क्षेत्र बने जाएंगे, उसके लिए 2 आयोग गठित होते हैं, एक पूर्वी तरफ एक पश्चिम की तरफ, और उनकी अध्यक्षता रेडक्लिफ करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब इन सब बातों का आपको जिक्र करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।